ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हम सब यकसा जिम्मेदार हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत कौमी डायलॉग से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 60 साल से मुल्क में हाईवर्ड हुकूमतें हैं, जब तक बैठेंगे नहीं हालात बेहतर नहीं होंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान की खराबियों के जिम्मेदार सब हैं। मैं ऐसे शख्स या इदारे को नहीं जानता जो मुल्की हालात का जिम्मेदार ना हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा मुल्की मसाइल और मामलात का नतीजा मईशत की हालत से नज़र आता है। जब मीडिया आज़ाद नहीं होता, खराबी होती है तो इसके असरात मईशत पर नज़र आते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा कराची का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सुहेल अफरीदी सिंध में सियासी सरगर्मियों के लिए आना चाहते हैं तो खुश आमदीद कहेंगे। बहैसियत वज़ीर आला उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा। कराची प्रेस क्लब में नए ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आईन और कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। उन्होंने कहा PTI से संगीन इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कोई मेहमान बनकर आ रहा है तो वेलकम करेंगे। इनसे हाथ मिलाने नहीं जा रहे। इनकी तर्ज सियासत और तर्ज हुक्मरानी पर एतराज़ात हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा स्टेट बैंक कर्ज की फराहमी के तरीक़ाकार मज़ीद सहल बनाने के इक़दाम करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा छोटे कारोबार और ज़रूरी कर्ज की फराहमी का तरीक़ाकार आसान बनाने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ज़राअत में जिद्दत के लिए तरजीह बुनियादों पर कर्ज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो पंजाब की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा पंजाब के ख़वातीन बाहिम्मत हैं। पंजाब के ख़वातीन अपनी सलाहियत से सूबे की किस्मत बदल देंगी। पंजाब के ख़वातीन जो चाहें अपनी हिम्मत से हासिल कर सकती हैं। मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतज़ार नहीं करेगी। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए इनके घर खुद जाएंगे। अब कोई शहर, गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां तक हमारी टीमें ना पहुँचें। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा 21 जनवरी से 1 फरवरी तक कराची ओलंपिक्स का आगाज किया जा रहा। कराची में इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुनम जफर ने कहा कि कराची ओलंपिक्स का स्लोगन उठो आगे बढ़ो कराची है। कराची ओलंपिक्स का मकसद कराची के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। खेलों और IT की सरगर्मियों के फ़रोग़ में हुकूमत के बजाय जमात इस्लामी काम कर रही। कराची ओलंपिक्स में 16 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के लिए कारकुनान को मुतहरिक करने की गर्ज से महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में लाहौर में रैलियां निकाली जाएंगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से 9 और 10 जनवरी को लाहौर में 2 बड़ी रैलियां निकालने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक 9 जनवरी को चेरिंग क्रॉस से मस्जिद शोहदा तक रैली निकाली जाएगी, जबकि 10 जनवरी को जमान पार्क से मीनार पाकिस्तान तक रैली निकाली जाएगी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा डायलॉग का अमल हमेशा ही पायदार नतीजा देता है। नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत कौमी डायलॉग से खिताब में शेर अफजल मरवत ने कहा हमने कभी भी कौमी सलामती के तस्वर को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा सुलह हुदैबिया में भी ऐसी शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी। डायलॉग का अमल हमेशा से ही पायदार नतीजा देता है। बानी चेयरमैन ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। डायलॉग सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई का नहीं है। इनका कहना था फौज को पाकिस्तान की ताकत बनना है, पाकिस्तान को फौज की ताकत नहीं बनना। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में रियासत फ़लस्तीन के सिफारत खाने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये सिफारत खाना मगरबी लंदन के इलाके हेमर स्मिथ में कायम किया गया, जो इससे कबल फ़लस्तीनी मिशन के तौर पर काम कर रहा था। इफ्तिताही तकरीब में मुतअद्दिद गैर मुल्की सिफारतकारों, बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे एलिस्टर बेरसन और फ़लस्तीन के हामी अफराद ने शिरकत की। बरतानिया में फ़लस्तीन के सफ़ीर हसाम जमलूत ने
लंदन में फ़लस्तीन के सफारतखाने के इफ्तिताह को तारीखी करार देते हुए कहा, ये सबूत है कि हमारी शनाख्त से इनकार नहीं किया जा सकता। ज़मनूत ने इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा, ग़ज़वा मकबूजा मगरबी किनारे बशमूल मशरिक़ी यरूशलेम, पनाह गज़ीन कैंपों और दुनिया भर में फैली फ़लस्तीनी बिरादरी की कई नस्लों के लिए सफारतखाना इस बात का सबूत है कि हमारी शनाख्त को रद्द नहीं किया जा सकता, हमारी मौजूदगी मिटाई नहीं जा सकती, हमारी ज़िंदगियों की कदर कम नहीं की जा सकती। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.